हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप ये वाली वीडियो शेयर करना जिसमें सबको नॉलेज हो जाए कि मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। तो ये वीडियो सीधे सिंपल रहेगी, ना कुछ फालतू की बकवास, ना कुछ खींचने की ज़्यादा वीडियो। सीधे सीधे मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मार्केट है वो चलता कैसे है। ठीक है, तो वो तो सबको पता ही क्या अप ट्रेंड रहता है, क्या डाउन ट्रेंड। तो मैं इसकी रियलिटी में बताता हूँ कि मार्केट ज़्यादा टाइम मतलब मोर देन 60 to 70% मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, साइडवेज एक रेंज में रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। बाकी मैं ये जो वीडियो है मेरी पर्पसली जो कि मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो भाई मैं स्विंग का ही बता सकता हूँ कि मैंने स्विंग ट्रेड ही करी है आज तक। तो मैं स्विंग का ही बता सकता हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसकी रियलिटी बता देता हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्विंग ट्रेड करता है या मेरे हिसाब से मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन देख के भी ट्रेड करता है, तो और जो ऑप्शन बायर है, प्रॉपर जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दी 60 to 70% मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, तो 30-20% मार्केट क्या रहता है, मतलब ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, तो साल में आप ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि साल में सिर्फ 12 महीने में से आपको 2-3 मंथ जो रहेंगे वो बस आपको ट्रेंडिंग मिलेंगे। समझ गए कैसे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला साल देखोगे, ये मार्केट एक नेगेटिव जोन में था और बहुत ज़्यादा पैटर्न में चल रहा था एक चैनल में। ठीक है, और बाकी उसके बाद फिर एक अच्छा ट्रेंड मिला। ठीक है, तो 1-2 महीने का थोड़े टाइम यहाँ फंसा रहा, कैसे दिसंबर से फंसा रहा मार्च तक, चलो 3 से 4 महीने, और फिर यहाँ तक अप्रैल से फिर जून जुलाई, 3 महीने तक फिर ट्रेंडिंग रहा। ठीक है, फिर साइडवेज रहता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर साइडवेज रहता है, फिर एक ट्रेंड देता है, फिर अभी 3-4-5 महीने 4-5 महीने हो गए, अभी साइडवेज। तो अब ये समझ लेना, मौका तो मार्केट में मिलता है पैसे कमाने का, लेकिन हर टाइम पैसा नहीं कमाया जाता मार्केट में। ये बात आप ध्यान से सुन लो। जो कह रहा है कि आप हर महीने पैसे कमा लोगे, तो ऐसा नहीं है। आप पैसे जब ही कमाओगे जब आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहेगा और आपकी प्रोबेबिलिटी में बैठेगा। पूरा मार्केट में आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिसाइडेड है। आप बोलोगे कोई स्ट्रेटजी चलती है, कोई चीज़ चलती है, तो मैं अब साफ साफ मना कर देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं चलता। कोई भी आपकी सिंपल सी आप जो बहुत सारे लोग क्या है, ये शेयर करना अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी शेयर करना जो ट्रेडर है, जो नया नया आया है, वो क्या सोचते हैं कि मेरे को एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहे, उसकी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी तो आप इंक्रीज़ कर लोगे, ठीक है, लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड और जो प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब वो 10 में से कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है कि 5 बार चलती है कि 4 बार चलती है। समझ गए? तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है उसी पे काम करना रहता है। मैं समझ गए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट हमेशा नहीं चलेगा। जब आप लेकिन आप क्या, आपको ट्रेड हमेशा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि मार्केट कब चलेगा। जैसे कि मैं कैच करता हूँ, मैं टॉप और बॉटम ज़्यादा कैच करना पसंद करता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट और रिवर्सल देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ उस पर, बड़े बड़े टारगेट्स लेता हूँ। तो अब जैसे कि मेरे को कहीं भी मैं प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को अगर यहाँ पर ट्रेड मिलेगी, तो मैं अगर मेरे को मिलेगी तो मेरे को करनी पड़ेगी ट्रेड, क्योंकि मेरा इसका सेटअप बना है, तो मेरे को करनी पड़ेगी ट्रेड और मेरे को टारगेट लेना ही पड़ेगा। और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी जो साइडवेज मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा था दिक्कत कि जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, तो इस पर क्या कर रहा था, ये ऑल टाइम हाई तोड़ा, तो अपन ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो अपन क्या करेंगे भाई, सस्टेन करेगा, तो उसके बाद अपन ट्रेड बनाएंगे ऊपर के लिए। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई बनता था तो अपन ऊपर के लिए ट्रेड बनाते थे, तो ऐसे हो जाता था, नीचे आ जाता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर अपन जब यहाँ पर प्राइस एक्शन फिर पॉजिटिव बन जाता था, तो फिर यहाँ पर अपन ट्रेड लेते थे, फिर अपन नीचे आ जाता था। ठीक है, फिर जब अपन नीचे के लिए बनाते थे कि भाई अब नीचे का ट्रेंड मिलेगा, 2-3 महीने, 1-2 महीने हो गए, अब नीचे का ट्रेंड नीचे के लिए बनाते थे, तो नीचे फिर ऐसे हो जाता था। फिर अपन यहाँ कहीं फिर ऊपर बनाई तो फिर ऐसा हो गया, फिर नीचे के लिए कहीं बनाओ तो फिर ऐसा हो जाता था। 3-4 महीने से ये हो रहा था। इससे आप समझ लो लॉस मेरे को भी हुआ है इस मार्केट में, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बना लोगे तो क्या है, ये सब है प्रोबेबिलिटी का गेम और रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपने ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बना लिया ना, उसके बाद आपको पता है कि साइडवेज मार्केट होगा या वॉलेटाइल होगा या ट्रेंडिंग फिर से नीचे साइड होगा, ठीक है, करेक्शन होगा, ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो अगर पैसा आपने बनाना। आपको पता होना चाहिए कैसे मार्केट साइकिल चलती है। समझ गए? आपको पता है, आपको देखो ट्रेड तो अपन को हर सेटअप जितना सेटअप बनेगा, प्राइस जैसा बनेगा, आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। और उसमें टारगेट हिट हो ना हो, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। समझ गए गाइस?
तो यही जो मैं आपके पर्पस था बनाने का कि ये था कि जो जो बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बिल्कुल 100% कमा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गेम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी कि अपने अगर हिस्से में आएगी। ऐसा है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेटजी कर रहे हो और समझ लो वो 2 महीने चलती है साल में, ठीक है, 2 महीने चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, 2 महीने में इतना पैसा देगी तो 2 साल का पैसा देगी वो, ठीक है, और आपको 8 महीने मतलब 10 महीने नहीं चलेगी, ठीक है, वो स्ट्रेटजी, तो आपको पूरे 12 महीने ट्रेड करना। आपको नहीं पता कि वो 2 महीने कब आएंगे साल में, ठीक है, दूसरा महीना आएगा कि 8वां महीना आएगा, वो तो आपको नहीं पता ना। आपको तो ये तो किसी को नहीं पता कि कब वो ट्रेड चलेगी। जो जो लोग पैसा बनाते हैं सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कभी एक शेयर में पैसा नहीं डालते, वो 10 शेयर रहते हैं, उनके 10 में से 3 या 4 चलते हैं, 3-4 इतना ज़्यादा चल जाते हैं कि वो 1000% से ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं। किसी का एक शेयर लिया, उसने एक ही नहीं चल गया उसका, बहुत सारे शेयर रहते हैं फिर वो चलते हैं, तो उनका प्रॉफिट बनता है, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो। और प्रोबेबिलिटी के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर प्रोबेबिलिटी अपनी 3 से 4 की प्रोबेबिलिटी 10 में से लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अपना 1:5-10 ऐसा रहेगा तो अपना एक ही ट्रेड पूरी लॉस कवर कर सकती है, समझ गए। तो इस पर पूरा गेम डिपेंडेंट है अपना, ना कि कोई स्ट्रेटजी पर डिपेंडेंट है, समझ गए गाइस। तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है और कब हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ऐसा और प्रॉपर सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी का गेम है, अभी भी आप समझ लो, नहीं तो आपको अभी आप मेरी बात नहीं मानोगे, ऐसा नहीं होता भाई। स्ट्रेटजी काम करती है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर्पज से बना रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे में भी ऐसे ही होता है। आप बड़े टारगेट लेने जाओगे ना, स्कैल्पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो तो हर कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई मार्केट के उनको तो कुछ डिपेंड नहीं करता कि मार्केट कौन सा क्या चल रहा है, उनको तो एक कैंडल पर ट्रेड लेनी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स हैं वो समझ लें इस बात को कि हर पूरे साल मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, और आपको पूरे साल सोचना भी नहीं कि पैसा बनेगा। आपको सोचना, ध्यान देना कि 2-3 महीने जो आने वाले अच्छे साल के, वो मैं कैच करूँ। उसको कैच करने के लिए आपको पूरा साल ट्रेड करना पड़ेगा, समझ गए। पूरा साल ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए, मतलब जब भी आप हारो तो कम हारो और प्रॉफिट लो तो 3 से 4 गुना लो, समझिएगा इस। तो ऐसे आप जीत कर सकते हो अपने मार्केट में। इसी वजह से यही तरीका है। बाकी मैं भी 3 से 4 साल हो गए, मैं भी देख रहा हूँ मार्केट को, मेरे को कोई ऐसा एज नहीं मिला, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली चलती। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी कोई चलाता और किसी को पता रहता कि मार्केट, उसको पता रहता कि मार्केट इसी यहाँ से घूमेगा, अगर किसी को ही पता रहता तो वो सबसे रिचेस्ट आदमी होता, आपको ही पता है, वो सबसे रिच होता है इंडिया का आज तक का, समझ गए गाइस। क्योंकि अगर किसी को पता है कि यहाँ से कहीं से मार्केट घूमेगा तो फिर क्या ही बात थी, फिर वहाँ वो अपने पूरा पैसा लगा देता और पैसा अपना 5-10 गुना कर लेता ऑप्शन पर। तो अगर इतना सा आप समझ जाओगे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है अभी भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी का गेम है इसमें। बारह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही रियलिटी है मार्केट की। हर साल हर टाइम पैसा नहीं बन सकता किसी का भी। तो होप करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और बाकी अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए जिसमें उनको भी समझ में आ जाए कि गेम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है, नहीं तो हर कोई बड़ा आदमी बन जाता। जितने भी आपको फेक अभी गुरूज दिख रहे हैं वो भी लॉस में है, क्योंकि उनने भाई गलत टाइम पर गलत क्वांटिटी उठा ली और ज़्यादा बड़ा ऐसे लॉस ले लिया, तो उनको लॉस हो गया भाई। तो ये छोटा ऐसे लेना है अपन को, हमेशा छोटा ऐसे लेना है और टारगेट बहुत बड़े बड़े लेना है, समझ गए। मतलब यहाँ कहीं आप पकड़ो और यहाँ कहीं बेचो और फिर शांति से बैठो, क्योंकि आपको पता है एक दो बार आपके छोटे छोटे ऐसे हिट हो गए, आपको पता चल गया वॉलेटाइल है, तो फिर आप मत करो ट्रेड, समझ गए। तो यही बस छोटी सी टिप है कि आप बड़े ट्रेड के लिए फॉलो करो। एक टिप और देता हूँ, जैसे कि मार्केट बहुत टाइम तक वॉलेटाइल हो गया है, तो अब अपन को मौका कभी ना कभी जब ऊपर या नीचे की रेंज टूटेगी ना, तो अपन को मौका मिलेगा, समझे। जैसे कि इधर पर ये ट्रेड चल रहा था बहुत टाइम तक, 3-4 महीने अगर यहाँ फंसा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब बड़ी ट्रेड आने वाली है, अब मेरे को बड़ा पैसा अब मैं लगाऊंगा, समझ गए। एक दो बार छोटा छोटा पैसा खो दिया, लेकिन अब अपन को पता चल रहा है कि बस अब एंड हो गया है उस चीज़ का, कि अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, समझ गए। न्यूज़ होगी तो कर सकता है, लेकिन अगर न्यूज़ नहीं होगी तो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है माइंड में हमेशा, इससे आप बड़ा पैसा कमा पाओगे, समझ गए। कुछ टाइम रुकता है मार्केट, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, समझ गए। ये अपने दिमाग में रखो और प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान काम करो। वही सिर्फ एज है एक मार्केट में, बाकी कोई स्ट्रेटजी एज नहीं है। एज स्ट्रेटजी कोई कुछ काम नहीं करती मार्केट में। आपको कंसिस्टेंट एक स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे 1 साल तक और सेम रिस्क रिवॉर्ड से फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे ज़रूर। नहीं, अगर आपने 2-3 मंथ कोई स्ट्रेटजी काम करी, वो 2-3 मंथ में भाई 2-3 मंथ उस स्ट्रेटजी के नहीं थे, लेकिन अगले 1 महीना उसी स्ट्रेटजी का था पूरा, समझ गया भाई। तो 1 महीने में आपको पूरा 1 साल निकल सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में आपने पैसा कमा लिया बहुत सही साथ, और अगले पूरे साल आपने पैसे नहीं कमाए, लेकिन बहुत छोटा छोटा लॉस दिया आपने, समझ लो
5 लैक्स कमा लिया, लेकिन आप एसएल कितने का दे रहे हो, 5-5, 6-6 हज़ार का एसएल दे रहे हो हर ट्रेड पे। ऐसा तो नहीं है आप हर बार हारोगे, कभी ना कभी जीतोगे भी, समझ रहे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे।